पानी, जिसे सरल भाषा में जीवन कहा जाता है। पृथ्वी पर हर जीवित वस्तु को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि पानी मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि के लिए भी पानी का बहुत महत्व है। पानी ही हमारी धरती को नीला ग्रह बनाता है। आइए कल्पना करें कि पानी के बिना पृथ्वी कैसी होगी। मिट्टी में पानी नहीं होने पर वह बेजान, मृत, धूल, रेत, मिट्टी या चट्टान में ढह जाएगी, जिससे उस पर किसी भी पेड़ पौधे का उगना मुश्किल हो जाएगा। धरती स्पंज की तरह पानी से भरी रहती थी, लेकिन कृषि ने भूजल को लगभग सूखा कर दिया है। इस कारण वहां धरती ढहकर सख्त हो जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसे हम सबडेंस कहते हैं। तारे के रेगिस्तान में पानी रहित मिट्टी के और भी उदाहरण हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में धरती बंजर, बेजान और मृत पाई जाती है, जिस पर पेड़ पौधे न के बराबर उगते हैं। अब पानी के बिना हवा की कल्पना करो। बादल सूर्य की ताप शक्ति से राहत प्रदान करते हैं। बादलों के बिना सूर्य की तपिश ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा सूखी हवा को जो भी नमी मिलेगी वो उसे चूस लेगी। फिर इस हवा के संपर्क में आने पर किसी भी जीवित प्राणी की नाक और कोमल ऊतक सिकुड़ जाएंगे। सूखी हवा से कोई मीठी सुगंध नहीं होगी, क्योंकि गंध नमी से संप्रेषित होती है। इससे हवा की संरचना भी बदल जाएगी। इस तरह से बर्फ, दलदल और महासागर में दबी मीथेन गैस तेजी से बाहर निकलेगी। यह हवा में ऑक्सीजन के संतुलन को कम कर सूर्य के ताप को बढ़ा देगी। समय बीतने के साथ तापमान चरम से चरम पर पहुंच जाएगा और वातावरण पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। हर जीवित चीज को पानी की जरूरत होती है। आपके पालतू जानवर, पेड़ और आपका परिवार भी। यह सच है कि हमारे शरीर और अन्य जीवित चीजें हर तरह की अलग अलग चीजों से बनी हैं, लेकिन पानी इसमें बहुत कुछ बनाता है। इसके अलावा जब आप पृथ्वी के ग्लोब को देखते हैं तो वास्तव में बहुत सारा पानी दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सभी जीवित चीजों को पानी की जरूरत होती है। इसलिए अगर हम किसी अन्य ग्रह से जीवित चीजों को खोजने की कोशिश करना चाहते हैं तो शायद हमें ऐसी जगहों की तलाश करनी चाहिए जहां पानी भी हो। रेगिस्तान में कैक्टस जैसी चीजों को भी जीने के लिए कुछ पानी की जरूरत होती है। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मंगल पर बहुत समय पहले नदियां और पानी की झीलें थीं, और आज भी वहां कुछ गहराई में पानी हो सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों के आसपास कुछ चंद्रमा हैं जिनमें बहुत सारा पानी है। बहुत शुष्क स्थानों में रहने वाले जीवों को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जीवित चीजों के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक कारण यह है कि पानी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक तरल है। इसका मतलब है कि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री के चारों ओर घूमता है। इन प्रतिक्रियाओं में कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने और कचरे को बाहर निकालने की क्षमता शामिल है। पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है, जो एक अणु बनाते हैं। लेकिन पानी एक निश्चित प्रकार का अणु है जिसे ध्रुवीय अणु कहा जाता है। ध्रुवीय अणुओं में अणु का एक पक्ष होता है जो थोड़ा अधिक धनात्मक रूप से आवेशित होता है और दूसरा पक्ष थोड़ा अधिक ऋणात्मक आवेशित होता है। यह पानी को अन्य अणुओं को आसानी से अलग करने या भंग करने की ताकत देता है। इसलिए आप नमक को पानी में घोल सकते हैं। वास्तव में बहुत सारे अन्य तरल पदार्थ हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पानी के अन्य फायदे भी हैं। पानी बहुत भरपूर है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा हमारे महासागरों, हमारी झीलों से लेकर हमारी नदियों और नालों तक पानी से ढका हुआ है। हाल ही में इस बात का पता चला है कि सौर मंडल में पानी भरपूर मात्रा में है। धूमकेतुओं के भीतर बहुत सारा पानी होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्राचीन मंगल पर बड़ी मात्रा में तरल पानी मौजूद था, और कई चंद्रमाओं की सतह के नीचे आज भी पानी मौजूद है। और रही बात धरती पर पानी कहां से आया था, तो यह भी जान लेते हैं। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है। पृथ्वी सौर मंडल में चट्टानी ग्रहों में अद्वितीय सबसे अलग है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल पानी के विशाल महासागर हैं। तरल पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है कि उसके प्रकाश से पृथ्वी पर पानी न तो भाप बनता है और न ही बर्फ। पृथ्वी की सतह पर पानी मौजूद है क्योंकि यह ग्रह सूर्य से एक आदर्श दूरी पर है।
जिसे रहने योग्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य से इतनी दूर है कि वह अपना पानी भाप के रूप में नहीं खोता है। लंबे समय से शोधकर्ता यह मानते थे कि पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति ग्रह के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के क्षेत्र से नहीं हुई है। वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी पर पानी बाहरी सौरमंडल से वाष्पशील पदार्थों के रूप में आया था, लेकिन हाल के शोध इस ओर इंगित करते हैं कि पृथ्वी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन ने ही समुद्रों के निर्माण में भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पृथ्वी पर पानी क्षुद्र ग्रहों के माध्यम से आया था, क्योंकि हमारे सौरमंडल में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहरी एस्ट्रॉइड्स में इसी प्रकार के बर्फीय कण मौजूद है। इस प्रकार पृथ्वी पर पानी कहां से आया, इसके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है।